Okay, the next is the growth of Puranic Hinduism. So the notion of savior was not unique to Buddhism. अब यहाँ पे सेवियर का जो ये नोशन था, जो व्यू था, वो सिर्फ बुद्धिज्म तक ही सीमित नहीं था, वहीं तक ही नहीं फैला हुआ था. सो वी फाइंड सिमिलर आइडियाज़ बीइंग डेवलप्ड इन डिफरेंट वेज विद इन द ट्रेडिशंस दैट वी नाउ कंसिडर पार्ट ऑफ हिंदुइज़म. तो सेम इसी तरीके आइडियाज़ अलग अलग ट्रेडिशंस में भी डेवलप्ड होते हुए हमने देखे, जैसे कि हिंदुज़म में. जैसे दीज इंक्लूड्स वैष्णविज़म. वैष्णविज़म कौन होते हैं? जो कि हिंदुओं में क्या करते हैं, जो विष्णु की पूजा करते हैं, ठीक है, एज अ प्रिंसिपल डेटी. एंड शैविज़म, ये ट्रेडिशंस डेवलप होने लगे थे जो शिवा के फॉलोअर्स थे, जो शिव भगवान को एज अ चीफ गॉड मानते थे. तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, दो ट्रेडिशंस अलग से डेवलप होते हुए नज़र आ रहे थे साइमल्टेनियसली, विच इज़ वैष्णविज़म एंड शैविज़म. वैष्णविज़म कौन हुए? जो विष्णु की पूजा करते थे, और शैविज़म जो कि शिवा की पूजा करते थे. सो इन विच देयर वॉज ग्रोइंग एम्फोसिस ऑन द वर्शिप ऑफ चूजन डाइटी. ठीक है, दैट टाइम ऐसा सिनेरियो चल रहा था कि आपको मतलब जिस भी देवी देवता को आपने चूज़ करना है उसकी आप पूजा कर रहे हो. सो इन सच वर्शिप द बॉन्ड बिटवीन द डिवोटी एंड द गॉड वाज विजुअलाइज्ड एज वन ऑफ लव एंड डिवोशन और भक्ति. तो इस तरह के ट्रेडिशन में, इस तरह के वर्शिप में हम क्या देखते हैं कि एक डिवोटी और गॉड के बीच में एक बॉन्ड डेवलप होता हुआ नज़र आ रहा था, बॉन्ड ऑफ लव, डिवोशन, विच इज़ कॉल्ड भक्ति. सो इन केस ऑफ वैष्णविज़म, अगर हम वैष्णविज़म की बात करें, जो विष्णु के डिवोटर्स थे, वैष्णविज़म कल्ट में हम क्या देखते हैं, कल्ट डेवलप्ड अराउंड द वेरियस अवतार्स. ठीक है, इनकारनेशन ऑफ द डेटी, मतलब कम्युनिटीज़ डेवलप हो गई थी. 10 अवतार्स वर रिकॉग्नाइज्ड विद इन द ट्रेडिशंस. तो विष्णु के 10 अवतारों के बारे में बात की जाती है, जिसमें 9 अवतार जो हैं उन्होंने धरती पर इस दुनिया में ले लिए हैं, और 10th जो अवतार है अभी आना बाकी है. ठीक है, सो दीज वर फॉर्म्स दैट डेटी वॉज बिलीव टू हैव अज्यूम्ड इन ऑर्डर टू सेव द वर्ल्ड वेन एवर इट वॉज थ्रेटन्ड बाय डिसऑर्डर एंड डिस्ट्रक्शन बिकॉज ऑफ द डोमिनेंस ऑफ ईवल फोर्स. तो ये क्या माना जाता है, ये बिलीव किया जाता है कि जब भी इस संसार में, इस दुनिया में जो ईवल फोर्सेस हैं, जब भी वो डोमिनेंस होंगी एक सोसाइटी को, इस दुनिया को, जब भी कोई खतरा या उनसे कोई डिस्ट्रक्शन, इस चीज़ का डर होगा, तब भगवान इस धरती पर आकर क्या करेंगे, अवतार लेंगे और लोगों को बचाएंगे. सो इट इज़ लाइकली दैट डिफरेंट अवतार्स वर पॉपुलर इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री. और हम क्या देखते हैं कि अलग अलग पार्ट्स ऑफ द कंट्री में डिफरेंट जो अवतार्स हैं भगवान के, उन्होंने अवतार लिए. ठीक है, इनकारनेशन हुआ भगवान का. रिकॉग्नाइजिंग ईच ऑफ दीज लोकल डेटी एज अ फॉर्म ऑफ विष्णु वॉज वन ऑफ द वे ऑफ क्रिएटिंग अ मोर यूनिफाइड रिलीजियस ट्रेडिशन. ठीक है, और जो लोकल डेटी है, मतलब जिनकी पूजा की जाती थी विष्णु की, वैष्णविज़म को जो फॉलो करते थे, तो उनका एक बहुत ही सभी मतलब रिलीजियस ट्रेडिशंस को इकट्ठा करने का एक ये तरीका था कि ठीक है, ये सब एक ही भगवान के रूप हैं. सो सम ऑफ दीज फॉर्म्स वर रिप्रेजेंटेटेड इन स्कल्पचर. हम देख सकते हैं, अगर हम बात करें, अब ये स्कल्पचर में यू कैन सी द पिक्चर द वारा अवतार ऑफ भगवान विष्णु. ठीक है, इसमें हम देख रहे हैं कि किस तरीके से वो रेस्क्यू कर रहे हैं द अर्थ गॉडेस. ठीक है, अ हॉल विच इज़ इन कर्नाटका. तो ये दैट टाइम ये फिगर, ये जो स्कल्पचर है दैट टाइम बनाया गया था, और इसमें विष्णु जी के जो अवतार हैं उनको रिप्रेजेंट किया गया था. ठीक है, सो एज वर अदर डेटीज, ऐसे ही शिवा की बहुत सारे हमें एग्जाम्पल मिलते हैं. फॉर इंस्टेंस वॉज सिम्बोलाइज्ड बाय द लिंगा के रूप में, although he was occasionally represented in human form too. Human forms में भी उनकी बहुत सारी मूर्तियाँ अवेलेबल हैं. All such representation depicted a complex set of ideas about the deities and their attributes through symbols such as the headdresses, ornaments, ayodhyas, like
weapons, or auspicious objects the deity hold in their hands, how they are seated. तो कहने का यहाँ पे क्या मतलब है कि इन सभी मूर्तियों में हम क्या देख रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन किया गया है हर एक देवी देवता के अलग अलग गुणों को, उनके सिंबल्स के थ्रू. उनके हेड ड्रेसेस देख लो, उनके ऑर्नामेंट्स देख लो, वो कौन से वेपन्स कैरी कर रहे हैं, कौन से ऑब्जेक्ट्स को उन्होंने अपने हाथों में होल्ड करके रखा हुआ है जो कि बहुत ही ऑस्पिशियस शुभ माने जाते हैं, किस तरीके से किस पोस्चर में वो बैठते हैं. ठीक है. सो दीज आर द थिंग्स. So to understand the meaning of these sculptures, historians have to be familiar. So historians have to be familiar with the stories behind them. तो historians को इन सब को जानने के लिए ना उनके पीछे की जितनी भी stories हैं उनको उन्होंने देखा. So many of which are contained in the Purans. पुराण उन्होंने पढ़े जो कि ब्राह्मण्स के द्वारा बनाई गई थी, compiled by Brahmins. They contained much that had been composed and been in circulation for centuries, including stories about God and Goddess. ठीक है. तो उसमें हर चीज़ को कंपोज किया गया और उनको वर्ल्डली उनको सर्कुलेट भी किया गया जिसमें इनकी स्टोरीज थी इन देवी देवताओं की. जनरली दे वर रिटन इन सिंपल संस्कृत वर्ड्स ताकि आम जनता को समझ में आ सके, एंड वर मीन टू रीड अलाउड टू एवरीबडी ताकि जो पढ़े लिखे नहीं हैं वो भी ईजिली उनको सुन सकें, इंक्लूडिंग विमेन एंड शूद्रास हु डिडंट हैव एक्सेस टू वैदिक ट्रेडिशंस, वैदिक लर्निंग, जिनको दैट टाइम शूद्रास को और विमेन को वेदों को स्टडी नहीं करवाया जाता था, उनको नहीं पढ़ाया जाता था. सो मच ऑफ वॉट इज़ कंटेन्ड इन द पुरान्स इवॉल्व थ्रू इंटरैक्शन अमंगेस्ट पीपल. किन किन के बीच में इंटरैक्शन? प्रीस्ट, मर्चेंट्स, ऑर्डिनरी मैन जो आम मैन एंड वुमेन थे, हु ट्रैवल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस शेयरिंग आइडियाज़ एंड बिलीव्स, जो एक जगह से दूसरी जगह जाते और अपने आइडियाज़ को शेयर करते. सो वी नो फॉर इंस्टेंस दैट वासुदेव कृष्णा वॉज एन इम्पॉर्टेंट डेटी इन द मथुरा रीजन. ठीक है. तो हम जैसे कि हमें एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है वासुदेव कृष्णा का, विच इज़ मथुरा में के बहुत मतलब जो देवता हैं माने जाने वाले. ठीक है. बहुत फेमस वी कैन से, हमने कृष्ण जी की हमने स्टोरी पढ़ी है. सो ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है. सो ओवर सेंचुरी हिज वर्शिप स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री एज वेल. तो आज हम क्या देख रहे हैं, कंट्री के अदर पार्ट्स में भी उनकी पूजा की जाती है. हम इनके बारे में देखते हैं. क्लियर?